गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी ऑटो का केस स्टडी करेंगे। निफ्टी ऑटो का अगर रिसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे ना तो एक काइंड ऑफ एक वीकली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ है। निफ्टी ऑटो में एक ये वीकली का डिमांड जोन फॉर्म होता है जो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देता है। और उसी वीकली के डिमांड जोन में दो डेली के डिमांड जोन भी होते हैं, एक जो प्रॉपर ओरिजिन है और एक जो पार्शियली कोइंसाइडिंग होता है। ये रहा निफ्टी ऑटो का प्रीवियस ऑल टाइम हाई। प्राइस ये ऑल टाइम हाई तो दे देता है, बट प्राइस ऑल टाइम हाई देने के बाद एक डेली पर एक सप्लाई जोन क्रिएट करता है, जिसके बाद से सेलिंग के बाद ये वीकली का ये डेली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है इसीलिए ये वाला। फिर जो नीचे वाला डिमांड जोन है ना, जो पार्शियली कोइंसाइडिंग है, वो भी स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके बाद जो नीचे का जो प्रॉपर ओरिजिन पॉइंट है ना, ये पूरी वीकली के डिमांड जोन का, वहाँ से निफ्टी ऑटो एक बार के लिए रिएक्शन दे के ऊपर जाता है। ऊपर जाके फिर से ये जो सप्लाई जोन है ना दिल्ली का, वहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत साइडवेज होके डाउन आ जाती है वहाँ से, और इस बार डाउन आते आते उस प्राइस वीकली का डिमांड जोन भी ब्रीच कर देती है। तो अभी मेरे पास बहुत डाउट आए थे, लाइक निफ्टी ऑटो बहुत गिर गया, बजाज स्पेशली बजाज ऑटो के बारे में भी, कि उसमें स्टॉक लाइक ऑलमोस्ट 12-13% लाइक फॉल हुआ है। तो नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए? आप अगर उसमें ध्यान से देखो ना निफ्टी ऑटो को, तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो का एक डेली का डिमांड जोन है इधर। उसके पहले मैं आपको वीकली में कुछ दिखाता हूँ। वीकली में प्राइस ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ अभी RB7, ये पहले का प्राइस एक्शन है थोड़ा, ये वाला ड्रॉप बेस 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 और रैली। यहाँ पे प्राइस न्यू ऑल टाइम हाई देती है निफ्टी ऑटो में, फिर प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आती है और इसको जरा सा ही ब्रीच करती है ये वाले वीकली के डिमांड जोन को, और प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर चली जाती है। अब इसको अगर आप डेली पे ध्यान से देखोगे ना, तो प्राइस काइंड ऑफ एक ट्रैप करके चली जाती है ऊपर, ये वाला डेली का डिमांड जोन जहाँ से प्राइस चलती है वो। और प्राइस यहाँ से चलती कैसे है देखो, प्राइस ये डेली के डिमांड जोन पे टच करती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप हो जाती है, ये वाली कैंडल देखो, इसका क्लोजिंग कौन सा है 224,520, और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग देखो 25,000। कैन वी से कि लाइक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ निफ्टी ऑटो में। उसके बाद आप इसको ध्यान से मार्क करो, तो ये काइंड ऑफ एक डिमांड जोन है निफ्टी ऑटो में, ये वाला डेली में। और प्राइस अभी उसी डिमांड जोन में है प्राइस निफ्टी ऑटो, और काइंड ऑफ बेस कैंडल भी बना दिया अभी तो, और वीकली में यह सप्लाई जोन भी बन चुका है निफ्टी ऑटो में। ये रहा डेली का सप्लाई जोन, और ये दूसरा सप्लाई जोन डेली का जो प्रॉपर बॉटम में है वीकली सप्लाई जोन के, रेडी। और ये ऊपर एक और सप्लाई जोन है जो वीकली सप्लाई जोन का पार्ट नहीं है,
जहाँ से गैप डाउन हुआ था निफ्टी ऑटो, ये रहा रेडी। अब बजाज ऑटो के बारे में बहुत क्वेरीज आई थी कि लाइक स्टॉक कितना डाउन, -12-13% हो गया और 2 वीकली के डिमांड जोन भी ब्रीच हो गए। तो देखो अभी ये तो क्लियर हो गया निफ्टी ऑटो का कि निफ्टी ऑटो में यहाँ एक कुछ डिमांड जोन है होल्ड करने के लिए। ये ठीक ठाक डिमांड जोन भी इसको अप, लाइक ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा है, बट हाँ एक डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर है जिधर से ये पूरा मूव आया था निफ्टी ऑटो में। अब आप बजाज ऑटो को चेक करोगे ना, देखो बजाज ऑटो का टीडीए करो, ईयरली, हाफ ईयरली, अप एंड क्वार्टरली। क्वार्टरली में प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट किया है। ये रहा मंथली में भी रैली, बेस 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 रैली, 4 बेस कैंडल के साथ ये भी एक मंथली का जोन है, उधर भी प्राइस ने हिट किया हुआ है। और ये रहा वीकली में भी रैली, बेस रैली करके एक डिमांड जोन है RB95 करके, उसके ऊपर ये जो 2 डिमांड जोन है उसको ब्रीच करके प्राइस अभी डाउन आ रहा है। ये प्राइस ने एक सप्लाई जोन भी बना दिया है वीकली के टाइम फ्रेम में। यस रेडी। अब अगर आप डेली में चेक करो तो डेली में एक डिमांड जोन है ये वाला, ये दोनों कंबाइन करके आप मार्क करो तो RB96 और RB97, ये वाला ड्रॉप बेस बेस, और यहाँ पे गैप अप कैंडल हुआ है। चलो इसको आप अगर लेग आउट मानोगे भी नहीं तो भी एक ड्रॉप बेस 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 करके ये रैली एक स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट आया था बजाज ऑटो में ऑल टाइम आई ये वाली कैंडल, ये वाली 23 अगस्त वाली रेडी। तो अभी इसमें कुछ डरने जैसा है तो नहीं निफ्टी ऑटो और ये बजाज ऑटो में भी, क्योंकि सेक्टर का तो हमने लाइक रिसेंट प्राइजेक्शन देखा कि सेक्टर ने वीकली डिमांड जोन बना के ऑल टाइम हाई दिया था, फिर वहीं से डाउन आके डिमांड जोन को ब्रीच करके जो डेली का डिमांड जोन काइंड ऑफ ट्रेप लेवल है उधर से अभी रिएक्शन दे रहा है। ये बजाज ऑटो हो गया हेवी वेटेड स्टॉक जो ऑलरेडी अच्छे डिमांड जोन में आ गया। फिर आप हीरो मोटो को चेक करो, हीरो मोटो को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली देखो, मंथली और वीकली में अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी सेम प्राइस ने 2 वीकली के डिमांड जोन ब्रीच की है। और इसमें भी इसमें तो बजाज ऑटो जैसा स्ट्रक्चर नहीं है कि लाइक प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन या मंथली के डिमांड जोन में आया हो, बट इसमें एक वीकली का डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस ऑल टाइम हाई दिया था न्यू, एक ओरिजिन पॉइंट जैसा हम कह सकते हैं इसको। और इसको अगर आप डेली में चेक करोगे ना तो ये देखो प्राइस ने 5888 लेवल से लेके प्राइस यहाँ 5000 के लेवल तक आता है। और फिर ये जो 4 जून वाली कैंडल, इलेक्शन कैंडल वाली, वहाँ उस कैंडल के ऑर्डर को पिकअप करके ये न्यू डिमांड जोन बना के ऊपर चला जाता है प्राइस। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है हीरो मोटोकॉर्प का, ये मेरा एक ओरिजिन पॉइंट हो गया। प्राइस यहाँ से डाउन, ये वाला जो है प्राइस यहाँ से यहाँ तक आके फिर यहाँ से प्राइस का यहाँ तक जाना, ये मेरा एक ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है बाइंग का, नो डाउट, बट बजाज ऑटो और निफ्टी ऑटो सेक्टर का सपोर्ट और कुछ स्टॉक एक ओरिजिन पॉइंट पे है जहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई दिया था। और दूसरे स्टॉक को भी देखो, M&M को, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में एक रैली बेस रैली करके एक स्ट्रक्चर है।
इतना अच्छा लेग आउट नहीं है, बट ठीक है, ऑल टाइम हाई है तो ले कर सकते हैं मार्क, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। इसमें अगर आप वीकली में देखोगे ना, तो एक ड्रॉप बेस रैली करके स्ट्रक्चर है, जहाँ से ऑल टाइम आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। उसी के बीच ये दो बेस कैंडल के बीच में कुछ भी है। इसको आप अगर डेली में चेक करोगे ना, तो ये डेली में उसी मंथली डिमांड जोन के अंदर दो डेली के एग्जीक्यूशन है, और उसी के अंदर जो बॉटम में वहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन है, RB127, ये वाला, ये लो देख रहा, ये वाला। ये सिर्फ मैं रिसेंट प्राइस एक्शन का ही बात कर रहा हूँ। फिर ये रहा डेली में ये दो कैंडल के बीच में कुछ होगा 125 पे, तो डेली का इसको अगर आप ऐसे भी मार्क करो वीक टू वीक, इतना अच्छा डिमांड जोन भी नहीं है, इतनी ज़्यादा बेस कैंडल है नो डाउट, बट पूरा टॉप डाउन अप्रोच करके बाकी के स्टॉक को साथ लेके और सेक्टर्स को भी साथ लेके अगर ये डिमांड जोन में लाइक सब कुछ एलाइन एक साथ हो रहा है, तो ये डिमांड जोन को प्ले करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ इसमें प्लस वीकली ये में भी है इसमें, तो ये वाले डिमांड जोन में ये हो गया। इसको 125 में चेक करोगे ना, तो प्राइस देखो 125 डिमांड जोन में ही है, अभी उधर से ही रिएक्शन आ रहा है प्राइस में, ये वाला। इसमें नीचे भी डेली का डिमांड जोन है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी के अंदर लाइक ज़्यादा बेस कैंडल वाला 125 का डिमांड जोन भी है विद वीकली EM। ये M&M का हो गया। फिर आप चेक करो एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये भी ऑटो का स्टॉक है। इसको भी अगर लाइक क्विकली टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इसमें तो डिमांड जोन दूर है क्वार्टरली का। मंथली से ही रिएक्शन दे रहा है अभी। ये वीकली में देखो, प्राइस ने अभी रिसेंटली एक वीकली का सप्लाई जोन बनाया था, ये एक वीकली का प्राइस ने अभी रिसेंटली वीकली का डिमांड जोन बनाया, और ये वाला एक सप्लाई जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है स्टॉक का। ड्रॉप बेस, ये 3 4 5 6 बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन वीकली का। इतना कुछ खास नहीं है, बट सिर्फ मार्किंग के पर्पज से इसको आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये एक सप्लाई जोन हो गया एक साइड का, और इस सप्लाई जोन को ये वाले वीकली के डिमांड जोन ने ब्रीच किया और क्लोजिंग भी दिया ये वाले वीकली के डिमांड जोन ने। और प्राइस काइंड ऑफ कह सकते हैं ये वाले जो ऊपर का जो सप्लाई जोन है अभी टच तो नहीं किया, बट वीक टू वीक प्राइस ने एक बार रिएक्शन दिया है, उसकी वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। और अगर आप डेली में चेक करो तो इसमें भी WIT है, ये रहा WIT वीकली का लोकेशन, RB118 वाला। ये डेली का एग्जीक्यूशन WIT में, ड्रॉप बेस रैली विद वीकली EM है। और इसको ही आप अगर 125 में देखो, यहाँ पे दो एग्जीक्यूशन है प्राइस में। एक तो ये रहा, ये रहा एग्जीक्यूशन 2, और एक पीछे कुछ है यहाँ पे 125 में। ये वाला जो बना है ये एक डेली के डिमांड जोन के रिएक्शन के बाद ही बना है, ये वाला जोन देख रहे हो, ये वाला रैली बेस रैली, ये जो लेग आउट बना था, इसको डायरेक्ट अगर आप ओरिजिन पॉइंट से भी मार्क करो कि लाइक ये लेग आउट अच्छी है, तो सिर्फ दो बेस कैंडल मार्क करके अगर आप इसे भी डिमांड जोन मार्क करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ही प्राइस का मूवमेंट आया था, जिसने ये वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दिया, देख रहा। ये वीकली सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन है 518 वाली, ये वाली H17, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ
और ये भी WIT में, और ये भी निफ्टी ऑटो का स्टॉक है। फिर आप चेक करो आशा इंडिया, ये जितने भी मैंने डिस्कस किए सबके सब निफ्टी ऑटो के स्टॉक है। इसको आप ईयरली से देखो, ईयरली अप ट्रेंड, हाफ ईयरली में भी, क्वार्टरली में चेक करो तो ये ऊपर वाले बेस कैंडल से रिएक्शन दे रहा है क्वार्टरली में। या मंथली में देखो तो बैक टू बैक डिमांड जोन जो भी बन रहा है सब कुछ फॉलो हो रहा है इसमें अभी रिसेंट प्राइजेक्शन में जाए तो ये जो वीकली मंथली का डिमांड जोन बना है, इसने जो प्रीवियस 694 वाला हाई था ऑल टाइम हाई वाला, उसको ब्रीच करके एक न्यू मंथली का डिमांड जोन बना दिया, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग वाला। फिर उसको ही आप अगर वीकली में देखो तो वही मंथली के डिमांड जोन के साथ कोइंसाइडिंग वीकली के डिमांड जोन दो है, एक एग्रेसिव है कोइंसाइडिंग वाला ये पार्शियली, और एक बॉटम है पूरा कोइंसाइडिंग ओरिजिन वाला कंजर्वेटिव जोन, ये वाला नीचे वाला। इसमें भी एक मतलब है सप्लाई जोन, अगर मार्क करना हो तो ये वाला वीकली का कोई अचीवमेंट नहीं है इसमें, बट सिर्फ एक मार्किंग के पर्पस है। डेली बेस ड्रॉप करके इसको डेली में देखो आप, इसमें भी WIT है, ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है नीचे वाला। मैंने इसमें ये एंट्री रखी, एंट्री SL रखा है, आप मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप मैंने रखा है तो आप भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं, ये बस एक स्टडी पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं निफ्टी ऑटो के बारे में और स्टॉक्स के बारे में। ये आशा इंडिया हो गया, इसमें भी WIT है। अभी हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए, बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉप हो गया, एक्साइड हो गया, आशा इंडिया हो गया, उन सब में मतलब प्राइस WIT M&M हो गया, उसमें भी मतलब उसमें तो डिमांड जोन थोड़ा नीचे है, बट ऊपर भी एक 125 डिमांड जोन अच्छा वाला ही डिमांड जोन है, जिसने ऑल टाइम हाई दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और ये सब के साथ सेक्टर को आप ऐड कर दो कि सेक्टर भी एक ट्रैप वाले डिमांड जोन पे है, तो क्या मतलब मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता कि निफ्टी ऑटो यहाँ से एक लाइक न्यू फॉलोअप डिमांड जोन भी लाइक इसमें बन सके। ऐसा तो है नहीं निफ्टी ऑटो में कि कुछ अच्छा डिमांड जोन ही नहीं तो सीधा मतलब नीचे जाके रुकेगा। सेक्टर कलेक्टिवली लाइक सेक्टर चलता कलेक्टिवली स्टॉक्स के वजह से ही है। सेक्टर का ऊपर या नीचे जाना ये तो मतलब स्टॉक्स ही डिसाइड करेंगे कितना ऊपर जाता है कितना नीचे, और जो हेवी वेटेड स्टॉक है वो ज़्यादा मतलब डिसाइड करेंगे कि स्टॉक्स किधर जाता है। M&M हो गया, फिर मारुति हो गया, मारुति को देखते हैं। मारुति को ईयरली से देखो, ईयरली अप ट्रेंड, हाफ ईयरली में एक डिमांड जोन है, क्वार्टरली में भी वही डिमांड जोन है हाफ ईयरली के कोइंसाइडिंग। ये मंथली रहा, मंथली में इतना कुछ नहीं दिख रहा है। वीकली में ये रिसेंट एक वीकली का डिमांड जोन बना था, ऐसे बहुत अच्छा कैंडल बना था मारुति का। प्राइस ये कहीं वीक से प्राइस डाउन आके ये वाले वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच कर देती है, और प्राइस अभी ये वीक वाला जो है पार्ट उधर से रिएक्ट कर रही है। ये इसमें भी एक वीकली का सप्लाई जोन बन गया, और ये डेली देखा, ये वही 4 जून वाली कैंडल, और वही WIT से रिएक्ट किया था 4 जून वाली कैंडल, इलेक्शन रिजल्ट्स वाली थी वो। और प्राइस यही वीक से प्राइस अभी रिएक्शन दे रही है अभी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सेक्टर को लाइक स्टॉक्स का भी सपोर्ट है और स्टॉक को भी सेक्टर का सपोर्ट है, भले है ट्रिप वाले डिमांड जोन में। निफ्टी ऑटो देखो,
सेव करके मार्क कर देता हूँ। सेव, ये कंजर्वेटिव साइड, ये एग्रेसिव वन साइड। ये तो रहा एग्रेसिव, जो सेलिंग की वजह से टूट गया, वरना ये डिमांड जोन भी अच्छा था ये वाला, बट सेलिंग मार्केट वॉलेटिलिटी और सेलिंग इतना था कि ये वाला डिमांड जोन चला ही नहीं, टिका ही नहीं, सीधा गैप डाउन ओपन हुआ था। और एक बार के लिए आप ये वाला जो देखो ना, ये वाला कैंडल, ये दो कैंडल, ये वाला एक बार प्राइस वहाँ से भी रिएक्ट किया, देखो ओपन वहीं पे होती है, फिर प्राइस हाई मारती है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है। इसको मैं 125 में दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला 3 अक्टूबर वाली, देखो इधर प्राइस नीचे आती है, एक बार ऊपर जाने की ट्राई भी करती है, बट सेलिंग इतनी होती है कि ये वाला जोन भी ब्रीच हो जाता है। जो दो डेली के कैंडल के बीच वाला बोल रहा हूँ ना, वो 125 वाला, क्योंकि RB3 को भी ब्रीच करके RB2 जो है नीचे वाला, वहाँ से रिएक्ट करके ये सप्लाई जोन, ये तो मैंने पहले भी बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चलो अगर सेलिंग कुछ ज़्यादा ही रहा, अगर जस्ट इन केस अगर सेलिंग ज़्यादा हुआ या मार्केट वोलेटिलिटी या मार्केट में सेलिंग ज़्यादा रही, तो ये या तो यहाँ साइडवेज होगा, या अगर डाउन आया तो ये वाला भी एक डिमांड जोन ट्रैप की तरह काम कर सकता है, ये वाला RB8 वाला। और उसके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा का फिर अगर 125 नहीं चला तो डेली का डिमांड जोन तो यही महिंद्रा एंड महिंद्रा में, देखो ये वाला, ये डिमांड जोन में ज़्यादा बेस कैंडल है नो डाउट, बट आप ये सेम डिमांड जोन को आप अगर मंथली से देखोगे ना, देखो ये मंथली का लेगआउट इतना अच्छा है भी नहीं, फिर भी चलो मार्किंग के पर्पज से एक मंथली का एक डिमांड जोन बना है। ये जो पूरी बाइंग आई है मंथली से, ये प्राइस का हाई देखो 3224 है, और प्राइस क्लोज कहाँ पे होती है 3088 पे। तो क्या मैं ये बाइंग को मैं इग्नोर कर दूँ कि नहीं ये सेलिंग आ गया तो मंथली का डिमांड जोन नहीं है? हाँ, अगर ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ जाती तो वो अलग बात है, बट ये ऑल टाइम हाई है प्राइस में, तो चलो मैंने ये मंथली का डिमांड जोन मार्क कर लिया। उसमें या वीकली में जाओ, वीकली में कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, देखो ड्रॉप बेस रैली ऑल टाइम हाई देने वाला, रिवर्सल जोन, रिवर्सल पैटर्न RB127, और ये उन सब में अगर आप डेली को देख लो, ये वाला तो ये जोन में कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, MIT जोन भी हो गया। तो अगर निफ्टी ऑटो मैं साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ आपको, अगर निफ्टी ऑटो का ये वाला जोन आता है, ये वाला RB8 वाला, तो क्या मेरे पास M&M में भी ये वाला जोन नहीं है? और M&M तो निफ्टी ऑटो में हाईली वेटेड स्टॉक हो गया, देखो ये रहा 22%, 21.86, 22% पकड़ के चलो। तो ये दोनों लिंकअप हो जाएगा मेरा, सेक्टर और स्टॉक दोनों, और बाकी बजाज ऑटो और वो सब तो यही क्वार्टरली का डिमांड यूनिट किया है। बजाज ऑटो को भी देख लो, इसमें 10%, 2211, 33% आप उसका ही पकड़ लो, ये 33% तो मेरा सपोर्ट वैसे भी मुझे मिल रहा है। और हीरो मोटो को भी हीरो इसको भी साथ में ले लो, क्या 39-40% एक साइड भी है उसमें, तो चलो एक साइड को तो जाने दो, तो क्या 40% मेरे वेटेज स्टॉक अगर मेरे साथ में है
और उसमें आप मारुति को भी पकड़ लो, मारुति वीक से रिएक्शन दे रहा है तो क्या ये सब एक साथ लिंक अप करेगी और सेक्टर का भी डिमांड बनाएगा, तो क्या निफ्टी ऑटो के ऊपर जाने के चांसेस है या नीचे जाने के चांसेस है? ऑफ कोर्स ऊपर जाने के चांसेस। टाटा मोटर्स को भी देख लो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली के डिमांड जोन में ये देखो, ये रहा वीकली, ये वही 4 जून वाली कैंडल जो अभी हीरो मोटो कप में देखी थी हमने, ये रही देखो। सब एक साथ डिमांड जोन में आए थे सब, इसलिए सब चल गए। और सेक्टर्स भी, प्राइस अभी यहीं से रिएक्ट कर रहा है, ये वाली वीक में से। तो अभी ये सब एक साथ चले गए तो क्या ये ऊपर नहीं जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी तो ये हुई कि ये ऊपर जाना चाहिए, ऐसा 100% कन्फर्मेशन तो कुछ भी नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है कि आप सब ये इतना सेक्टर्स को लाइक ऐसे रिसेंट प्राइस एक्शन देख के, स्टॉक्स में भी रिसेंट प्राइस एक्शन देख के आप उसको लिंकअप कैसे करते हो? सेक्टोरियल एनालिसिस का मतलब जो सर ने सिखाया क्लास में, वही तो यही तो सिखाया हमको कि आप सेक्टर्स स्टॉक्स सबको देखो, लिंकअप करने का ट्राई करो कि स्टॉक्स में ये डिमांड जोन आएगा तो मेरा सेक्टर कौन से डिमांड जोन में होगा, राइट? इसमें कुछ दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। मुझे बजाज ऑटो के तो इतना मैसेज आया कि कहते हैं कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, बजाज ऑटो में क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ोगे कि बजाज ऑटो -12% है, तो फिर आप ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे? आपने मनी बना लिया है कि बजाज ऑटो में 2 वीकली के डिमांड जोन टूट गए, बस। फिर आप निफ्टी ऑटो में कुछ अच्छे स्टॉक में एंट्री मिलेगी, आप उसमें भी नहीं लोगे। एक साइड इंडस्ट्री की बात कर लो, WIT की, ये वाली। आप बजाज ऑटो की देखोगे तो आप इसको भी नहीं ले पाओगे, सीधी सी बात है। दूसरे स्टॉक भी हो गए, कोई भी, आशा इंडिया हो गया, मिंडा कोप हो गया, देखो मिंडा कॉरपोरेशन निफ्टी ऑटो का स्टॉक है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली। इसमें तो मंथली का डिमांड जोन भी है, देखो। प्राइस एक बार अप्रोच करती है बट प्रॉपर मंथली के डिमांड जोन को हिट भी नहीं करती और ऊपर चली जाती है, और फिर वहीं से डाउन आती है। ये रहा वीकली, बैक टू, इसमें तो वीकली के डिमांड जोन भी फॉलो हो रहे हैं अभी रिसेंटली, देखो तो। प्राइस ये वीकली के डिमांड जोन की वजह से ही प्राइस मंथली के डिमांड जोन को हिट नहीं करती है। प्राइस अभी वीकली का सप्लाई जोन बना के नीचे आ रही है। ये सप्लाई जोन का भी अभी तक तो कुछ अचीवमेंट है नहीं। अगर ये दोनों को तोड़ देता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये वीकली इसके सप्लाई जोन ने इसको तोड़ दिया। बट प्राइस मंथली का डिमांड जोन इतना नियर है और ये वीकली का सप्लाई जोन है, इसको किसका बैकिंग है? ये सिर्फ अकेला है ये वाला, इसको हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो है नहीं कि यहाँ पे मंथली सप्लाई जोन हो मेरा। इधर सप्लाई जोन, कोई सप्लाई जोन नहीं है, देख लो ईयरली से। ये डेली का चार्ट, और प्राइस डाउन आता भी कैसे है, देखो। डेली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रहा है और कुछ भी नहीं। तो क्या ये जो मंथली का डिमांड जोन है, लोकेशन है, वीकली का भी डिमांड जोन है और डेली का भी डिमांड जोन है, तो ये ट्रेड के ऊपर चलने के चांसेस ज़्यादा है या नीचे? सिर्फ मैं बजाज ऑटो को देख लूँ कि बजाज ऑटो -12% है तो निफ्टी ऑटो को छोड़ दो, निफ्टी ऑटो में ट्रेड मत करो, ये तो मतलब गलत बात हो गई ना। आप ये लेवल मार्क करते हो ताकि आपको ये लोग इसमें एंट्री मिले, और अब जब एंट्री मिल रही है तो आप लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। हाँ, ट्रेंड डाउन हो, एग्जीक्यूशन अच्छा ना हो, अचीवमेंट अच्छा ना हो, क्लोजिंग अच्छा ना हो, तब अलग बात है। बट सब चीज़ें अलाइन कर रही है, ये इतना अगर आपने डीप में पढ़ लिया सेक्टर्स को और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे डर रहे हो तो ये तो गलत बात हो गई। आपने मार्किंग टॉप डाउन अप्रोच किया, आपने टाइम बिगाड़ा किसी भी स्टॉक में। टाइम बिगाड़ा तो नहीं, वो यूटिलाइज ही होगा, आपने TDA किया है तो। बट आप इतना सब करने के बाद अगर स्टॉक वहाँ पे आपको एंट्री दे रहा है
और आप ऐसा बोलो कि नहीं, हमारे दिमाग में तो एक बात ही छप गई है कि निफ्टी ऑटो इतना डाउन आया, बजाज ऑटो -12%, और कहीं किधर से कुछ देख लिया कि इसके सेल्स नहीं है, सेल्स कम हो गए या इसका सीईओ चेंज हो गया, उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे? डिमांड सप्लाई से और टॉप डाउन अप्रोच से। हाई टाइम फ्रेम क्या गिरा है, फिर उसके बाद मार्केट में कुछ भी हो, न्यूज़ आए, कुछ भी आए, हेडलाइन भी भले ना आए, आप दिमाग में क्यों लेते हो? आप नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे तो आप बाहर नेगेटिव एनर्जी निकालोगे। और ये सेम बजाज ऑटो में हुआ। आप एक हेडलाइन पकड़ के बैठे हो कि बजाज ऑटो -12%, आपने दिमाग में डाल दिया हो, फिर आप दूसरे ट्रेड कैसे ले पाओगे? इन लेवल का तो आप वेट करते हो कि यहाँ पे मार्केट कब आएगा, और ये लेवल इतने इजीली आते भी नहीं है। कोई भी हो गया, बजाज ऑटो नहीं, ये मैं पर्टिकुलर निफ्टी ऑटो का ही नहीं बता रहा, दूसरे सेक्टर्स को भी आप मतलब ऐसे देख सकते हो। तो निफ्टी ऑटो में ऐसा कुछ दिक्कत वाला नहीं है, बस ये एक स्टडी पर्पज़ से मैंने वीडियो मतलब बनाया है। ऐसा मैं भी ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने मार्क किया है तो आप भी लो, ये आप भी ये स्टॉक को लो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग चेक करो कि हाँ कुछ दिक्कत है नहीं है, और आपको जो ठीक लगे कि हाँ ये सब देखने के बाद कुछ दिक्कत जैसा तो नहीं लग रहा है, तो आप करो भाई, क्या दिक्कत है? न्यूज़ का तो हमको पहले ही मना बोल दिया है सर ने, ये न्यूज़ तो देखना ही नहीं है, फिर भी कुछ लोग हेडलाइन देख लेते हैं। सो ओवरऑल कुछ इसमें कुछ डरने जैसी बात तो है नहीं निफ्टी ऑटो में। आप स्टॉक देखो, सबसे पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ट्रेड में, वो होगा स्टॉक का प्राइस एक्शन। सेक्टर तो बात की बात है, सेक्टर तो एक जस्ट टूल है आपके ट्रेड स्कोर को, आपके ट्रेड को एक अलग एक्स्ट्रा +2 स्कोर देने के लिए। अगर आपके ट्रेड में ट्रेड बहुत अच्छा आपका ट्रेड है और आप ऐसा बोलो कि नहीं ये ट्रेड मैं नहीं लूँगा, तो फिर वो तो गलत बात हो गई। 7/7 ट्रेड हो, और अगर सेक्टर का थोड़ा भी आप अगर आपको डाउटफुल भी लगता हो तो फिर आप ट्रेड लो, क्या दिक्कत है? बट आप पूरा मतलब आप ये बोलो कि नहीं सेक्टर डिमांड जोन में आएगा तो ही मैं स्टॉक में ट्रेड लूँगा, वो तो मतलब कुछ हद तक गलत बात हो जाती है। क्योंकि फिर क्या रहता है, अगर आप एक रेड कैंडल देखते हो ना सेक्टर में, तो फिर आप ऑटोमेटिक कंजर्वेटिव हो जाते हो कि नहीं अब सेक्टर में ग्रीन कैंडल बनेगा ना तब हम स्टॉक लेंगे, और तब तक वो स्टॉक चल भी जाता है। बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि स्टॉक में 125 डिमांड जोन भी आया, और उसमें स्टॉक में प्रॉपर एंट्री मिलेगी तो भी नहीं लेंगे, वो बोले कि नहीं डेली के डिमांड जोन में आएगा तब लेंगे, तो तब तक तो स्टॉक जो स्टॉक है वो चल भी जाता है, WIT वाला। सेक्टर एक टूल है, हाँ आप सेक्टर को देखो, लिंक अप करके बाई करो, अच्छी बात है, बट फिर उसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब डिट्टो मैच करो कि इसमें डेली डिमांड जोन आएगा तो स्टॉक में भी डेली डिमांड जोन आएगा तो ही मैं बाई करूँगा। स्टॉक सेक्टर को चला ही स्टॉक रहे। अगर आप स्टॉक को अच्छे से देख रहे हो, हेवी वेटेड स्टॉक को, हीरो मोटो को, बजाज ऑटो, M&M, मारुति, टाटा मोटर्स, उन सबको आप देख रहे हो कि हाँ ये नियर डिमांड जोन है और सेक्टर डिमांड जोन से दूर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेक्टर बिना डिमांड जोन के भी ऊपर चलने की चांसेस है। क्योंकि जो स्टॉक्स है उसमें तो डिमांड जोन आ ही गया ना, तो फिर उस केस में आप ये सेक्टर का क्यों वेट कर रहे हो डिमांड जोन का, कि सेक्टर डिमांड जोन में आएगा उससे क्या बाद ही में लूँगा ना, वहाँ से ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से न्यू फॉलोअप डिमांड जोन बन जाए। सेक्टर देखो, सेक्टर देखो, बट उसको लिंकअप कैसे करना है वो भी देखो। एक रेड कैंडल देखते नहीं हो और आप सीधा मतलब कंजर्वेटिव शिफ्ट हो जाते हो, कंजर्वेटिव होने की बात ही नहीं। आपका अगर स्टॉक का ट्रेड स्कोर 7/7 है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छा है, बेस कैंडल कम से कम है, और पूरा प्रॉपर ओरिजिन है, और उसके साथ कुछ भी वीकली EM है, डेली EM है, कुछ भी हो गया, मंथली EM है, ट्रेंड भी आपके फेवर में है, चलो ट्रेंड साइड वेज तो अब भी हो तो करो ट्रेड, क्या दिक्कत है? ट्रेंड डाउन हो गया हो तो अलग बात है, तो आप ऐसा बोलो कि नहीं इसमें हम वेट करेंगे सेक्टर के डिमांड जोन की या सेक्टर के सपोर्ट की, तो अलग बात है। बट सब कुछ फेवर में हो उसके बाद भी आप ट्रेड को मिस कर दो और ट्रेड को जाने दो, फिर आप ऐसे बोलो नहीं ऊपर जाएगा फिर बाय करेंगे, फिर नहीं, वो तो गलत बात हो गई।
आप इधर बाई करो, ये जस्ट एग्जांपल है। आप ये वाला स्टॉक है मिंडा को, आप इधर इधर बाई करो और इसका जो कोई भी टारगेट इसका ऊपर आ रहा है कि चलो ये सप्लाई जोन में टारगेट रखता हूँ, ये जस्ट एज एग्जांपल बता रहा हूँ, इसकी एग्जीक्यूशन ये है नहीं, खाली चलो ये वाला ये सप्लाई जोन मेरा टारगेट हो गया। अब आप ऐसे बोलो कि ये रिएक्शन देके ऊपर जाएगा, मैं ऊपर बाय करूँगा, तो आप अगर इधर लेते हो तो टारगेट तो आपका ये फिक्स ही रहेगा, टारगेट तो आपका ये फिक्स ही रहेगा ये वाला। ऐसा तो ही नहीं कि ये टारगेट ऊपर चला जाएगा, आपने टारगेट सप्लाई जोन ही रखा है नियरेस्ट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का, या अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम का भी आपको अगर सप्लाई जोन मिलता है आपका टारगेट तो वही रहेगा। तो अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो फिर आप स्टॉक को उधर ही बाय करो ना जहाँ पे पहले एंट्री थी आपकी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर स्टॉक का एग्जीक्यूशन ट्रेड है जो भी WIT MIT ट्रेड हो गया जो भी हो गया, ट्रेंड अप हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, क्लोजिंग अच्छा हो, अचीवमेंट अच्छा हो, लीस्ट बेस कैंडल हो, कम से कम 1-2 बेस कैंडल लाइक जो पढ़ाया हमने क्लासेस में, तो फिर उसमें ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक्टर को भी साथ में लिंकअप करके चल रहे हो तो भी बेटर, बट आप ये मत सोचो कि सेक्टर डिमांड जोन में आया नहीं है, मेरा स्टॉक अच्छा है, स्टॉक का प्राइस एक्शन अच्छा है और स्टॉक के सेक्टर के जो हेवी वेटेज स्टॉक है वो भी मतलब मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी मैं इसको मिस कर दूँ तो ये गलत बात है। ये सेम ये जैसे मैंने निफ्टी ऑटो में किया, आप भी निफ्टी ऑटो में ट्राई करके देखो, किसी और स्टॉक में किसी और सेक्टर में ट्राई कर, निफ्टी फार्मा में ट्राई करके देखो, निफ्टी IT में ट्राई करके देखो। आप ऐसे लिंकअप करके आप ट्रेड लो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, फिर आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है कि निफ्टी इतना फुल किया, निफ्टी बैंक इतना फुल किया। निफ्टी बैंक को तो साइड में ही रख दो अभी, अब इतना सब साथ लेके चले हो, चलो आपने ये ट्रेड लिया, ट्रेड ऐसे लीड कर लिया चलेगा, इसमें आपकी अगर कोई गलती नहीं थी, मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हुआ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्स्ट केस आपको स्टॉप लॉस होगा और कुछ नहीं, बट आप ट्रेड नहीं लोगे ना तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना वो भी नहीं आएगा, फिर आप वही नोट्स बनाते जाओगे कि मैंने ये मिस किया, मैंने ये मिस किया। आप ट्रेड लो तो सही, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड लिया, नहीं मत लो। आपको अगर इतना ही डर है तो 0.5% से लो, 0.5% SL से लो। आप ट्रेड लोगे तब तो आपको पता चलेगा कहाँ मैंने ये स्टडी किया था, ये एनालिसिस किया था, मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। एक दूसरा बैकअप प्लान भी रखो ट्रेड में, ये चलो ये वाला हिट हो जाएगा तो एक बैकअप प्लान ये वाला भी रहेगा मेरा, कोई भी। ठीक है, चलो आई होप ये वीडियो से लाइक जो लोग को भी लाइक दिक्कत आती है सेक्टर्स में या कोई भी माइंडसेट या साइकोलॉजी के ऊपर, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ, गुड नाइट। और इस पर प्रैक्टिस भी करना, जैसे मैंने जैसे लिंकअप किया है वैसे करो। अगर आप आपके तरीके से भी लिंकअप कर रहे हो और आप वो जो भी वे आपको सूटेबल कर रहा है वो करो। मैंने सेक्टर से स्टार्ट किया, आपको अगर हो तो आप स्टॉक्स भी देखो कि मैं पहले हेवी वेटेड स्टॉक देखूंगा, बजाज ऑटो, हीरो मोटो का जो भी हो, उससे भी ट्राई करो, उससे भी स्टार्ट करो तो भी चलेगा। बात फिर वही एट द एंड बात वही हो गई, आप चम्मच से खाओ या हाथ से खाओ, जाना तो पेट में ही है। ठीक है, चलो थैंक यू एंड गुड नाइट।